हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 9 अप्रैल के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के मामले में दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेस कौन सा है। व्यापार के मामले में पिछले 16 सालों से सबसे बेस्ट प्लेस है सिंगापुर। EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसकी रिपोर्ट के अनुसार पहले नंबर पर है सिंगापुर, दूसरे पर है डेनमार्क और तीसरे पर है अमेरिका। हाल ही में अमेरिका और किस कंट्री ने AI की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया। तो ये किया अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ। और पिछले साल नवंबर में क्या हुआ था, AI सेफ्टी समिट हुआ था। पहला AI सेफ्टी समिट भी हुआ था इंग्लैंड में। हाल ही में आई वाडा की रिपोर्ट के अनुसार, वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये एजेंसी बनी थी सन 1999 में। हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल है कनाडा में। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामले कहां से आए। तो ये आए भारत से और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहा साउथ अफ्रीका। हाल ही में भारत सरकार ने किस साल तक यूरिया के आयात को बंद करने की योजना बनाई है। तो आंसर है इसका 2025 और साल 2025 तक हमें भारत से टीबी को भी खत्म करना है। हाल ही में 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है। तो ये बन गई है अडानी ग्रीन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। और जो अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप का भी हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। अडानी ग्रुप कंपनी बनी थी सन 1988 में। हाल ही में कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास सुरक्षा कवच शुरू हुआ। तो ये हुआ लक्षद्वीप में। और इस युद्ध अभ्यास में हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड, हमारी इंडियन नेवी, हमारी मरीन पुलिस और कस्टम सभी ने मिलकर हिस्सा लिया। हाल ही में किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया गया। तो ये किया गया गोवा में। गोवा में एक एयरपोर्ट है, गोवा के मोपा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया। गोवा के अभी CM कौन है, तो वो है प्रमोद सावंत और यहाँ पर राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। और गोवा भारत का हिस्सा बना था सन 1961 में। इसकी कैपिटल है पणजी और इसमें 2 जिले हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। और लोकसभा सीट भी हैं 2। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का थीम क्या है। तो थीम है माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर साल 7 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को बना था WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और अभी इसके हेड हैं टेड्रोस गैब्रियासिस। टेड्रोस गैब्रियासिस, इनका संबंध है इथोपिया कंट्री से। और हमने पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया था सन 1950 में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सिडबी ने गिग वर्कर्स के लिए माइक्रो लोन देने के लिए किस फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की। तो ये की कर्मा लाइफ के साथ। कर्मा लाइफ ये एक मोबाइल ऐप भी है, ये एक मोबाइल ऐप भी है। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो वो है लखनऊ में। और ये बना था सन 1990 में, 2 अप्रैल 1990। और अभी इसके चेयरमैन और MD कौन है। तो वो है S रमन। और ये गिग वर्कर कौन होते हैं। गिग वर्कर होते हैं जो डिलीवरी बॉय होते हैं, जो फ्रीलांसर होते हैं, उनको बोलते हैं गिग वर्कर। तो सिडबी ने गिग वर्कर्स को माइक्रो लोन देने के लिए कर्मा लाइफ के साथ साझेदारी की। और ये माइक्रो लोन होता क्या है, बहुत छोटे अमाउंट में जब लोन दिया जाता है, बहुत छोटे अमाउंट का जब ऋण दिया जाता है, उसको बोलते हैं माइक्रो लोन। और ये माइक्रो लोन बहुत कम टाइम के लिए दिया जाता है। तो आंसर है इसका कर्मा लाइफ।
हाल ही में श्रीनिवास पालिया किस आईटी कंपनी के नए सीईओ बने? तो ये बने विप्रो के। विप्रो भारत की बहुत बड़ी आईटी कंपनी है। ये बनी थी सन 1945 में, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में। और अभी इसके ओनर कौन है? तो वो है अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी। और अजीम प्रेमजी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है ये है बेंगलुरु में। तो आंसर है इसका विप्रो। और TCS यानी कि टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, ये भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। ये बनी थी सन 1968 में। इसको बनाया था JRD टाटा ने। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और चेयरमैन है N चंद्रशेखरन। और N चंद्रशेखरन टाटा सन्स के भी चेयरपर्सन हैं, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका विप्रो। हाल ही में चर्चा में रही बुक जिसका नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इसको किस ऑथर ने लिखा है? तो ऑथर का नाम है सैम पिट्रोडा। सैम पिट्रोडा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इस पुस्तक में भारत में जो लोकतंत्र है उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बताया गया है और लोकतंत्र के रास्ते में आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बताया गया है। जैसा कि आपको पता है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का रैंक लगातार नीचे गिर रहा है। भारत का रैंक डेमोक्रेसी इंडेक्स में कितना है? तो वो है 104। डेमोक्रेसी इंडेक्स को कौन निकालता है? इसको पब्लिश करता है EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। EIU ये एक इकोनॉमिस्ट ग्रुप है, एक बहुत बड़ा, इसका हिस्सा है EIU, इकोनॉमिस्ट ग्रुप। ये इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी कंपनी है। ये तो बात हो रही है डेमोक्रेसी इंडेक्स की। इसके अलावा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी भारत का रैंक बहुत नीचे है। भारत का रैंक कितना है? भारत का रैंक है 161 आउट ऑफ 180 कंट्री। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत, पाकिस्तान और ये नेपाल हो गए, जो हमारे पड़ोसी देश है, इनसे भी नीचे है। और इस बुक में भी जो डेमोक्रेसी हमारी, जो प्रेस फ्रीडम है, उसके बारे में बताया गया है। इसके ऑथर हैं सैम पिट्रोडा। हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी किस कंट्री के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो पीटर पेलेग्रिनी नए प्रेसिडेंट बने हैं स्लोवाकिया के। स्लोवाकिया एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो और यहाँ की राजधानी है ब्राटिस्लावा। ब्राटिस्लावा। और स्लोवाकिया के PM हैं रॉबर्ट फिको। रॉबर्ट फिको। ये तो बात हो रही है स्लोवाकिया की। और इसके अलावा मिस्र के भी नए राष्ट्रपति बने हैं। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी। और इसके अलावा आपको याद रखना है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के भी नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है प्राबोवो सुबिंतो। प्राबोवो सुबिंतो। इसके अलावा सेनेगल। सेनेगल के भी नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है डायोमाए फाए। डायोमाए फाए। तो आंसर है इसका स्लोवाकिया। हाल ही में किस कंपनी ने वॉइस क्लोनिंग टूल जिसका नाम है वॉइस इंजन, इसका अनावरण किया? तो ये किया ओपन AI ने। ये जो वॉइस इंजन है ये एक तरह का AI टूल है। आप इसको इनपुट में 15 सेकंड का वॉइस मैसेज दें। अगर आप इसको 15 सेकंड का कोई भी वॉइस मैसेज देंगे तो ये आउटपुट में सेम आवाज़ को किसी भी भाषा में कन्वर्ट कर सकता है। ये एक तरह का टेक्स्ट टू ऑडियो टूल है। बात करें अगर ओपन AI की, तो ये कंपनी बनी थी साल 2015 में और अभी इसके चेयरपर्सन है सैम एल्टमैन। सैम एल्टमैन। और CTO कौन है? तो वो है मीरा मूर्ति। भारतीय मूल की मीरा मूर्ति CTO हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं ओपन AI में। ओपन AI का हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को है अमेरिका में। और ये जो आपने चैट GPT सुना होगा वो भी ओपन AI का है। तो आंसर है इसका ओपन AI। हाल ही में चुनावी जानकारी देने के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट कहाँ लॉन्च हुई? तो ये हुई है पंजाब में। किसने की है? हमारे इलेक्शन कमीशन ने। हमारे इलेक्शन कमीशन ने अभी 2 ऐप लॉन्च की थी। एक तो की थी सक्षम ऐप और दूसरी की थी सी विजिल। सी विजिल
और इसके अलावा हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें 2 तरह के लोग घर से वोट कर सकते हैं। एक तो वो जिनकी उम्र 85 साल से ज़्यादा है और दूसरे वो जिनकी अपंगता 40% से ज़्यादा है। और हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने PWD आइकन घोषित किया है शीतल देवी को। शीतल देवी एक पैरा आर्चर हैं। और इसके अलावा पंजाब का स्टेट आइकन घोषित किया है शुभमन गिल को। हमारे इलेक्शन कमीशन ने पंजाब का स्टेट आइकन घोषित किया है शुभमन गिल को। और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो वो है राजीव कुमार। और 2 एडिशनल कमिश्नर कौन है, तो एक का नाम है ज्ञानेश कुमार, दूसरे का नाम है सुखबीर सिंह संधू। और हमारा इलेक्शन कमीशन बना था 25 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर इसका निर्वाचन सदन नई दिल्ली में। तो आंसर है इसका पंजाब। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी कर दी, तो ये सेम रहेगी। पिछले साल भी 6.5% थी, इस साल भी 6.5% रहेगी। और ये रेपो रेट होता क्या है, एक होती है रेपो रेट, और एक होती है रिवर्स रेपो रेट। क्या अंतर होता है इनमें? रेपो रेट तो होती है RBI कमर्शियल बैंक्स को जिस रेट पर लोन देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट जब हमारा RBI कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, जिस इंटरेस्ट रेट पर लेता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और ये जो मौद्रिक नीति समिति है जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये हमारे RBI के अंडर काम करती है और इसके चेयरमैन भी होते हैं RBI गवर्नर। और अभी हमारे RBI गवर्नर कौन है, तो वो हैं हमारे 25वें गवर्नर, RBI के 25वें गवर्नर हैं S दास, यानी कि शक्तिकांत दास। और RBI के पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे एक अंग्रेज जिनका नाम है ओसबोर्न स्मिथ। और RBI कब बना था, ये बना था 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। तो आने वाले फिस्कल ईयर में रेपो रेट होगी 6.5% और अकॉर्डिंग टू RBI हमारी GDP ग्रोथ रेट होगी 7%, ये भी याद रखना। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का जलीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो ये किया गया तमिलनाडु में, तमिलनाडु के मंडपम में। जगह का भी नाम याद रखना, मंडपम। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो वो किया हमारे ICG के DG ने, इंडियन कोस्ट गार्ड के DG ने, जिनका नाम है राकेश पाल। और इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1 फरवरी 1977 को। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर, तो कमेटी का भी नाम याद रखना, रुस्तम जी कमेटी। ये बना था 1 फरवरी 1977 को, बट इसका ऑफिशियल उद्घाटन हुआ था 18 अगस्त 1978 को। किसने किया था, तो वो किया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने। और ये इंडियन कोस्ट गार्ड हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है, हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। तो आंसर है इसका तमिलनाडु। हाल ही में जापानी ग्रां प्री 2024 किसने जीता, तो इस साल ना 24 ग्रां प्री होने हैं, अभी तक 4 हो चुके हैं। कौन से? एक तो हुआ था सऊदी अरब ग्रां प्री, दूसरा हुआ था बहरीन, तीसरा हुआ था ऑस्ट्रेलिया और चौथा हुआ है जापानी ग्रां प्री। ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला है इसको छोड़कर तीनों को जीता है मैक्स वेटसेपन ने। मैक्स वेटसेपन ये एक डच ड्राइवर हैं, डच यानी इनका संबंध है नीदरलैंड से और इनकी टीम का नाम है रेड बुल। और ये जो ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री है ये जीता था कार्लोस सेंज जूनियर ने। कार्लोस सेंज जूनियर, इनका संबंध है स्पेन से और इनकी टीम है फरारी। ये सब याद रखने आपको। तो आंसर है इसका मैक्स वेटसेपन। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।